गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं गायत्री शर्मा आप सभी बच्चों को मधुरम पाठ्य पुस्तक के पाठ 2 गुप्त धन के अगले भाग को समझाने से पूर्व इसके पिछले भाग का स्मरण करा रही हूँ। तो बच्चों, अब तक आपने इस कहानी में सुना कि बाबू हरिदास को 2 महीने हो जाते हैं इस चबूतरे को खोदते खोदते, और इसी कारण वे अपने पजावे में भी नहीं जाते, किसी से बात भी नहीं करते और हमेशा चुप रहा करते थे। उनका आत्मा इस गलत कार्य को करने से रोकता, लेकिन शाम होते ही उनकी बुद्धि कार्य करना बंद कर देती और पैर अपने आप ही उस चबूतरे की तरफ चल देते। आखिरकार उन्होंने चबूतरे को खोद ही डाला और उन्हें एक तहखाना दिखाई दिया, जिसे देखकर वे खुश नहीं हुए। अब आगे की कहानी इस प्रकार है। आज वे लौटे तो सिर में दर्द था। समझे थकान है, लेकिन यह थकान नींद से ना गई। रात को ही उन्हें जोर से बुखार हो गया। 3 दिन तक ज्वर में पड़े रहे, किसी दवा से फायदा ना हुआ। इसमें शब्दार्थ है थकान, थक जाना, ज्वर, बुखार, फायदा, लाभ। बाबू हरिदास जब घर वापस लौटते हैं तो उनके सिर में दर्द होने लगा। वो समझते कि ये दर्द थकावट के कारण है, क्योंकि वे रात में जग कर चबूतरे को खोदते थे, ठीक से सोते नहीं थे। उन्होंने सोचा कि तहखाना तो मिल गया, अब मैं थकावट दूर करने के लिए थोड़ा सा सो जाता हूँ तो आराम मिलेगा। लेकिन जैसे ही वे सोते हैं तो रात में ही उन्हें जोर से बुखार हो गया और पूरा शरीर गर्म हो गया। वे 3 दिन तक बुखार में ही तपते रहे। उन्हें बुखार कम करने के लिए दवा दिया गया, लेकिन उस दवा का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ। इस रुग्णावस्था में हरिदास को बार बार भ्रम होता था, कहीं यह मेरी तृष्णा का दंड तो नहीं है। जी में आता था मगन सिंह को बीजक दे दूं और क्षमा की याचना करूं, पर भंडाफोड़ होने का भय मुंह बंद कर देता था। ना जाने ईसा के अनुयायी अपने पादरियों के सम्मुख कैसे अपने जीवन भर के पापों की कथा सुनाया करते थे। इसमें शब्दार्थ है रुग्णावस्था, बीमार होने की अवस्था, भ्रम, संदेह, तृष्णा, लालच, दंड, सजा, जी, मन, क्षमा, माफी, याचना, विनती। बाबू हरिदास को इस बीमारी की अवस्था में भी यह संदेह होता था कि मेरे बीमार होने का कारण मेरा लालच तो नहीं है। कभी कभी उनके मन में आता था कि मगन सिंह को उसकी पैतृक संपत्ति के बारे में बताकर उससे क्षमा मांग लूंगा, लेकिन फिर दूसरी तरफ वो सोचते कि इससे उनके गलत इरादे का पता सबको चल जाएगा। इस डर से उनका मुंह बंद हो जाता था। फिर वे बार बार यही सोचते थे कि मैं एक छोटी सी बात बताने के लिए इतना डर रहा हूँ, तो वो लोग जो ईसा मसीह को मानते हैं, यदि उनसे कोई गलती होती है तो वे अपने पापों को पादरियों अर्थात चर्च में जो फादर रहते हैं उनको कहा जाता है, उनके सामने कैसे बताते हैं। तो बच्चों, आज की कहानी में बस इतना ही। अब आगे की कहानी हम कल की कक्षा में पढ़ेंगे।